चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है आज का, गांधी जी परफेक्टेड हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण। गांधी जी ने क्लियर है, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह की अपनी तकनीक को परिपूर्ण किया। समीक्षा कीजिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में दो बातें हैं। पहला कि गांधी जी का सत्याग्रह है क्या, व्हाट इज गांधी जी सत्याग्रह, और ये सत्याग्रह का तकनीक, द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह का कौन सा वैरायटी चंपारण में इस्तेमाल किया गया। मतलब सत्याग्रह का जो तकनीक था उसमें बहुत सारी कुछ बातें होंगी, तो उन बहुत से प्रकार, सत्याग्रह का जो प्रकार था जो गांधी जी आविष्कार किए थे, उसका कौन सा तकनीक वो चंपारण में इस्तेमाल किए, और जो तकनीक चंपारण में इस्तेमाल किए किस हद तक वो सफल रहा, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल। देखिए, इसमें दो बात और भी आ जाती है। एक कि किसानों को, रैयत को क्या मिला, ये अपने आप में क्वेश्चन है ना, या रोल ऑफ पीजेंट्स। चंपारण सत्याग्रह में किसानों, रैयत का क्या भूमिका था, ये दो अलग क्वेश्चन है। उसका आंसर भी अलग है, लेकिन उसका अंश जो है आपको इसमें दिखलाना होगा। तो इसको आंसर करने के लिए बहुत सारा तथ्य है जो हम लोग क्लास के डिस्कशन में किए थे, तो उस तथ्य को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, गांधी जी का सत्याग्रह या सत्याग्रह वाला तकनीक, और दूसरा है चंपारण में सत्याग्रह, जिसको कि आप चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब चलते हैं, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आपका सत्याग्रह है क्या, है ना। गांधी जी का जो सत्याग्रह है इसका मतलब क्या होता है। तो सत्याग्रह जो है, आपका शब्द जो है सत्याग्रह, जो सत्याग्रह शब्द है ये दो शब्दों से मिला है। एक है सत्य, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ट्रूथ, और दूसरा है आग्रह। आग्रह अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिस्टेंस या रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ या होल्डिंग फॉर्मली टू ट्रूथ, कि आप जो बोलिए हम सच्चाई के साथ हैं। हिंदी में सत्य के लिए आग्रह। और इसका जो रूप निकल के आया भारत में, जिस फॉर्म में सत्याग्रह भारत में आया, उसको हम लोग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अहिंसक प्रतिरोध करते हैं, या एक और शब्द है सिविल रेजिस्टेंस, जिसको कि आप हिंदी में सविनय अवज्ञा कहते हैं। राइट। तो ये हुआ आपका सत्याग्रह का अर्थ। और जो लोग सत्याग्रह को मानते हैं, आज ये शब्द इतना प्रचलित है, टुडे द वर्ड इज सो प्रिवलेंट, कि जो भी लोग इसको मानते हैं, जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो इसको अपनाते हैं, उनको सत्याग्रही बोला जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट्स में हम आपको दे दिए। अभी जो नोट्स आपको देंगे इसमें ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, और क्लास में जो आप लोग चंपारण सत्याग्रह में पढ़े थे, दोनों पॉइंट को मिला के लिखना है। नंबर एक, अब जो है आपके नोट्स में पहला दूसरा पैराग्राफ ही पढ़िएगा, बाकी जो नोट्स में वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज के लिए है। तो पहला सवाल उठता है कि ये शब्द को 11 सितंबर 1906
में पहली बार ये इस्तेमाल किया गया था। द वर्ड सत्याग्रह वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11th of December 1906 इन साउथ अफ्रीका। और टुडे द वर्ड इज सो प्रिवलेंट that all the world leaders also use this word. नेल्सन मंडेला भी इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये था कि ये सत्याग्रह शब्द आया कहाँ से। तो इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक कंपटीशन हुआ है ना, एक जो है आपका एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और जिसमें इस तरह के मूवमेंट को, आंदोलन के लिए एक शब्द को ढूंढा गया। और तभी जो है मगनलाल गांधी, जो मगनलाल गांधी हैं, वो एक शब्द सुझाएं जिसका नाम है सदाग्रह। नाम सुझाया गया सदाग्रह, और सदाग्रह नाम से मगनलाल गांधी को प्राइज भी मिला। और यही सदाग्रह नाम को गांधी जी उसमें कुछ परिवर्तन किए और नाम बन गया ये सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह शब्द इतना मशहूर हुआ कि मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेबल, नेल्सन मंडेला, ये सारे लोग जो है इस शब्द का इस्तेमाल किए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी का जो शब्द है सत्याग्रह, इसकी आविष्कार दक्षिण अफ्रीका में 1906 में हो जाती है। मीन्स गांधी जी हैज कम अप विथ अ न्यू टेक्निक, एंड दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1906। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ में है बहुत सारा, ये क्षत्रिय शब्द है, एक अम्ब्रेला वर्ड है, और इस शब्द के अंदर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। तो सत्याग्रह शब्द में पहला चीज आता है कि केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ डिसिप्लिन्ड कैडर्स। केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ डिसिप्लिन्ड कैडर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये अंग्रेजी बच्चों आपके लिए केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ डिसिप्लिन्ड कैडर्स अंग्रेजी में है। हिंदी में कहते हैं अनुशासित कार्यकर्ताओं को बड़ी सावधानी से परीक्षण करना। यानी सत्याग्रह में आपको स्वयंसेवक चाहिए, लोगों की जरूरत है। यू रिक्वायर पीपल, बट दिस पीपल शुड बी ट्रेन्ड, दिस पीपल शुड बी डिसिप्लिन्ड। ये जो स्वयंसेवक है वो अनुशासित होने चाहिए, ये जो स्वयंसेवक है वो परीक्षित होने चाहिए। तो पहला रोल हो जाता है स्वयं सेवकों का, रोल ऑफ वॉलंटियर्स। ठीक है, अच्छा। दूसरा है नॉन वायलेंट सत्याग्रह। नॉन वायलेंट, हिंदी में बोले तो अहिंसक सत्याग्रह। तो ये अहिंसक सत्याग्रह करेंगे क्या? ये जो आप सत्याग्रह कर रहे हैं अहिंसक क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पीसफुल वायोलेशन ऑफ स्पेसिफिक लॉज, यदि अंग्रेज कुछ कानून बनाते हैं तो आप उसको वायोलेट करेंगे, पीसफुली वायोलेट करेंगे, है ना। पीसफुल वायलेंस, पीसफुल वायोलेशन ऑफ लॉज दैट आर नॉट सूटेड। कहने का मतलब वो कानून, काला कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया जाए, उस विशिष्ट कानून को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करेंगे। दूसरा मतलब ये हो गया। तीसरा मतलब कि जरूरत पड़े तो ये सत्याग्रही क्या करेंगे? मास कोटिंग ऑफ अरेस्ट,
मतलब समूह में आके अपने आप को गिरफ्तारी देंगे, जो अभी भी होता है कि नहीं। और जरूरत पड़ने पे हड़ताल भी करेंगे, जो अभी भी होता है। और जरूरत पड़ने पे स्पेक्टेकुलर मार्च करेंगे, यानी मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, राइट। तो सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह में ये सारी चीज आती है। अब क्वेश्चन ये है कि चंपारण में क्या हुआ। तो चंपारण पहुंचने से पहले गांधी जी के सत्याग्रह का एक और पहलू देख लीजिए भाई। तो एक और पहलू क्या है कि ये पहलू ऐसा नहीं है कि अपने किसी बात पे गांधी जी अडिग हो जाए, रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि जरूरत पड़ने पे गांधी जी का जो रणनीति है उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी होना मुमकिन है। ये गांधी जी का सत्याग्रह था कि हम हटी नहीं होंगे, एक शांतिपूर्ण रास्ता निकालेंगे, एक मध्यस्थ का रास्ता निकालेंगे, एक मध्यम मार्ग निकालेंगे, मिडिल पाथ, जो कि गौतम बुद्ध कहे थे। ये सब पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। तो पहला है कि इसमें वित्तीय एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखना है, वित्तीय रूप भी देखना है। देखिए आज भी जो आंदोलन देखते हैं आप, किसान आंदोलन, उसमें वित्तीय मामला जरूर है। खाना कहाँ से चल रहा है, राइट। तो देखिए कितना ये करंट है गांधी जी का ये सिद्धांत। और दूसरा है कि समझौता करना है। यदि समझौता पे बात आ रही है तो जरूरी नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती हट करके आगे बढ़े, बीच का रास्ता निकल के पीछे में मुड़ जाए। और इसी कारण गांधी जी की आलोचना भी होती है। पीपल समटाइम्स क्रिटिसाइज गांधी जी बिकॉज समटाइम्स ही विड्रॉज हिज स्टेप्स, रिट्रेसेस हिज स्टेप्स। कभी कभी आप देखेंगे गांधी जी जो है अपने रणनीति में एक तरफा ढंग से रणनीति को वापस भी ले लेते हैं। वो इसलिए कि शांतिपूर्ण तरीके से हल निकल जाए। ये गांधी जी का रणनीति रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गांधीयन फैड्स, और हिंदी में बोलते हैं गांधीवादी सनक। गांधीयन फैड्स या हिंदी में बोलते हैं गांधीयन सनक। इसका मतलब यह है कि आप कहीं सत्याग्रह कर रहे हैं तो वहाँ सकारात्मक काम भी कीजिए, स्वच्छता अभियान भी चलाइए। चंपारण में हम लोग ये देखते हैं, है ना। वहाँ लोगों को शिक्षित भी कीजिए, नॉनवेज मांसाहारी मत बनिए, शाकाहारी बनिए, है कि नहीं। तो ये सब बात भी गांधी के सत्याग्रह में आता है, जिसको हम लोग गांधीयन फैड्स अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, गांधीवादी सनक, ठीक है। अब देखिए, अब जो है प्रशिक्षित स्वयंसेवक, गांधी जी जानते थे। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि ये मास मूवमेंट चलाए हैं, जन आंदोलन। और गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो नियम था, सबसे बड़ा फायदा ये था कि लोग इनके नियंत्रण में रहते थे, लोग इनके नियंत्रण में रहते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, है ना। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, महत्वपूर्ण योगदान था भारत के स्वतंत्र संग्राम में। यदि गांधी जी का रोल देखेंगे, गांधी जी का महत्व देखेंगे, तो ही केप्ट द मासेस अंडर डिसिप्लिन्ड कंट्रोल। और जहां पे जन आंदोलन उनके नियंत्रण से बाहर चला जाता था, तो वो जो है उस आंदोलन को वापस कर देते थे। उदाहरण जैसे कि चौरी चौरा इंसिडेंट कांड ये हुआ, ठीक है। दूसरा चीज, अब जो है गांधी जी
कि इस तकनीक से गांधी जी को फायदा भी मिला, क्योंकि हम उस समय हम लोग ऐसी समाज की बात कर रहे हैं, यदि भारत की बात करें तो लोग अशिक्षित थे, इलिटरेट थे, अंधविश्वास ज़्यादा था। और चूंकि गांधी जी अहिंसक के पुजारी थे और समाधान जहाँ जहाँ गए समाधान दिए हैं, तो इनको एक संत का छवि भी मिलते चला गया। ही वॉज गिवन अ पिक्चर ऑफ अ सेंट ऑल्सो। और देखिए, गांधी जी के भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्रवेश करने से पहले दो तरीके के लोग थे कांग्रेस में। एक तरीके के लोग थे जिसको कि आप नरम दल बोलते हैं, और अंग्रेजी में इनको बोला जाता है मॉडरेट मेंडिकेंसी, हिंदी में बोला जाता है नरम दल भिख मंगी, नरम दल भिख मंगी या नरम दल भिख मंगा, ठीक है। और दूसरे तरफ है इंडिविजुअल टेररिज्म, व्यक्तिगत क्रांतिकारी लोग। ये हम लोग कांग्रेस में देख चुके हैं। लेकिन गांधी जी इन दो पहलुओं के बीच में आए, और ऐसे पहलू में आए कि न ही नरम दल की तरह भीख मांग रहे थे, न ही आतंकवाद की तरह वो पेश आ रहे थे, लेकिन जन आंदोलन लेके चले, अपनी नियंत्रण में लेके चले, और जहां जहां गए वहां वहां जो है उनको सफलता मिली। और जहां जन आंदोलन उनके हाथ से निकल गया, वो चुपचाप वापस हो गए, ठीक है। गांधी जी की एक पुस्तिका थी जिसका नाम है हिंद स्वराज, 1909 में निकला था। ये एक गांधी जी की सामाजिक सोच को यह दर्शाता है। उसमें गांधी जी ये कहते हैं कि हम लोग को राजनीतिक स्वराज नहीं चाहिए, पॉलिटिकल स्वराज नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्वराज या राजनीतिक स्वराज चाहिए मिलेगा तो वी विल हैव इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन। माने अंग्रेज चले गए लेकिन उनका कानून सब कुछ वैसा है। हम लोग को चाहिए स्वदेशी समाज, स्वदेशी चाहिए आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो हम लोग को चाहिए हिंद स्वराज, नॉट इंग्लिश मैन और इंग्लिश कल्चर। यानी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे उनका ये कटाक्ष था। औद्योगिक क्रांति पे या आधुनिकीकरण से, जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो कष्ट झेलना पड़ा मानवता को, उस पे उनका कटाक्ष था। गांधी जी के छवि में, जो उनके रोल में, जो उनके पर्सनालिटी में सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाय द रोल ऑफ र्यूमर, अफवाहों का महत्व। गांधी जी की छवि एक संत की, महात्मा की, एक देवता की बन गई थी। गांधी जी भारत में आए तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी? वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते थे, लेकिन दैनिक जीवन के कष्ट को वो लोग निवारण नहीं करते थे। गांधी जी जब आए, ही टच्ड अपॉन द लोकल प्रॉब्लम एंड गेव अ सॉल्यूशन। चाहे खेड़ा का हो, चाहे चंपारण का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, वो स्थानीय मुद्दे को उठाएं और एक ठोस जो है आपको पहल किए। यहां तक कि जो अशिक्षित समाज है वो इनको भगवान देवता मानने लगे। आपके संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के जो रैयत थे, उनको ये लगता था कि गांधी जी अब भारत में आ गए हैं, अब जमींदारी प्रथा खत्म, रैयतों को जो है जोत मिल जाएगा। असम में जो चाय के बागान में कुली काम करते थे, एकाएक सब कुछ छोड़ के चले गए। भाई गांधी जी बोले हैं कि छोड़ के चले जाओ, तो वो सब कोई छोड़ के चले गए हैं।
ये जो इंक्वायरी कमेटी हुआ, ये जो आपका इंक्वायरी कमेटी चंपारण में हुआ, वहाँ पे एक रैयत बोले कि भाई गांधी जी जो हैं रामचंद्र जी हैं, राम जी हैं, है ना, और रामचंद्र जी आए हैं, तो ये जो नीला राक्षस जो है हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सो ही वॉज गिवन द ऑरा ऑफ रामचंद्र गॉड, दैट दिस डेमन इंडिगो प्लांटर्स आर नॉट गोइंग टू हार्म देम। चंपारण में ये अफवाह था कि गांधी जी को राजा भेजे हैं, इंग्लैंड के राजा भेजे हैं, गांधी जी को वाइसरॉय भेजे हैं कि स्थानीय चंपारण के जितने भी अधिकारी हैं सबको ठीक करें और उनको वापस भेज दें, और कुछ दिन में अंग्रेज भी चंपारण से वापस चले जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी प्रवेश कर चुके हैं चंपारण में। महात्मा गांधी हमारे सारे परेशानियों को कष्ट कर देंगे। तो ये है गांधी जी का सत्याग्रह और उनके साथ जुड़ा हुआ ये ऑरा, उनके साथ जुड़ा हुआ छवि। तो गांधी जी जहाँ भी जाते थे ये सारा चीज़ पहले उनके साथ चला जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जो है चंपारण में क्या किए। अब यहाँ पे आपका क्लास जो हुआ है वो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जुडिथ ब्राउन एक हिस्टोरियन है। जब गांधी जी गए, बिहार आए चंपारण में प्रवेश करने के लिए, तो कुछ इनके द्वारा लोग दीक्षित हुए जो इनके लेफ्टिनेंट्स कहलाए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, जिनको जुडिथ ब्राउन बोली है सब कॉन्ट्रैक्टर्स, अंग्रेजी और हिंदी में। लेकिन चंपारण में इनका रोल नहीं था। चंपारण में जिनका महत्व था वो जो निम्न स्तर के जो लोग थे ना, निम्न स्तर के किसान, लोअर स्ट्रैटम ऑफ रिच एंड मिडिल पीसेंट्स, जो निम्न स्तर में जो ऊंचे किसान थे या मध्यवर्ती किसान थे, रिच एंड मिडिल पीसेंट, जैसे कि राजकुमार शुक्ल, संत राउत, खेंडर राय, इनका योगदान था। लोकल महाजन और ट्रेडर, जो स्थानीय महाजन थे या स्थानीय व्यापारी थे, जो नील बगान मालिकों के कारण उनको प्रतिस्पर्धा होता था, कंपटीशन होता था, वो लोग का रोल महत्व ज़्यादा रहा, उनका योगदान ज़्यादा रहा। यहाँ वहाँ के स्कूल टीचर जैसे कि पीर मोहम्मद, हरबंस सहाय, ऐसे लोगों का योगदान ज़्यादा रहा बनस्पति की, राजेंद्र प्रसाद का, AN सिन्हा का या JB कृपलानी का। तो वहाँ के स्थानीय लोग, चाहे अध्यापक थे, चाहे महाजन थे, चाहे वो टीचर थे, वो ज़्यादा थे। गांधी जी का रोल यहाँ पे था क्या? गांधी जी गए, अपने ईमानदारी से, उनके ऊपर अरेस्ट का भी था, चंपारण छोड़ने का भी था, लेकिन सरकारी उनको सारी सुविधा मुहैया कराई कि आप इंक्वायरी कराए। गांधी जी के कारण इंक्वायरी बैठी 1917 में 1917 में जुलाई 1917 देयर वाज एन इंक्वायरी। और उस इंक्वायरी बैठने से क्या हुआ? जो चंपारण का जो नील खेतिहरों का जो शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो पीजेंट्स, इंक्वायरी बैठने का फायदा क्या हुआ कि जो शोषण होता था, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको ऑल इंडिया पब्लिसिटी मिल गया। अखिल भारतीय जो है लोग इसको जानने लगे, और जब अखिल भारतीय पूरे राष्ट्र के आधार पे लोग जानने लगे तो क्या हुआ? बहुत सारे बुद्धिजीवी चंपारण के किसानों के साथ हो गए, प्रेस खेतिहर रैयत मजदूरों के साथ हो गई। यहां पे गांधी जी का योगदान है, क्योंकि इंक्वायरी कमेटी बिठाए। और इस योगदान का परिणाम क्या हुआ? 3 कठिया प्रणाली खत्म हो गया। लेकिन 3 कठिया प्रणाली खत्म हो गया तो क्या हम लोग जो है इसको जीत कहेंगे? जीत नहीं कहेंगे। हम लोग रैयतों को के बारे में यदि सोचे तो जीत नहीं कहेंगे,
क्योंकि गांधी जी के चंपारण में आने से पहले जो आपका सरबेशी था, जो आपका तवां था, उसको कम कर दिया गया था। लेकिन उसको कम करने पे भी आप जानते हैं कि किसान लोग जो है सरबेसी देने से इनकार कर दिए। कुछ लोग तो नेपाल के तराई चले गए, नेपाल चले गए। सम पीपल फ्लॉक टू नेपाल। और कुछ लोग जो है कारखाना जलाना चालू कर दिए। यानी कि घटा हुआ दर पे भी किसान जो है सरबेसी या किसी और तरीके का कर नहीं दे रहे थे। तिनकठिया प्रणाली खत्म हो गया। लेकिन उस इंक्वायरी से जो सरकार का कानून बना उसमें भी था ना कि सरबेसी देना है। जो किसान पहले नहीं दे रहे थे अब वो देने को तैयार हो गए। तो गांधी जी का आने से अंग्रेज को भी फायदा हुआ कि जो सरबेसी नहीं मिल रहा था वो मिल गया। किसानों को भी फायदा हुआ कि तिनकठिया प्रणाली हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये देखिए यहां पे गांधी जी का तकनीक क्या था कि ठोस समाधान और मध्यस्थ, तो मिडिल पाथ, मिडिल रोल विद अ पीसफुल सॉल्यूशन। ये गांधी जी का ये हुआ। इसके अलावा हम लोग आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें एक और बात हम लोग देखेंगे कि गांधी जी, ठीक है, तिनकठिया में आलोचनात्मक रूप से हम लोग गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि सरबेसी खत्म नहीं हुआ, तवान में लोगों को रिफंड भी करना पड़ा, पैसा वापस भी करना पड़ा नील बगान मालिकों को, नीलह साहबों को, दे हैड टू रिफंड मनी ऑल्सो। ये बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा रैयत को इस इंक्वायरी कमेटी से नहीं मिला। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आंसर राइटिंग सेशन में तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि गांधी जी जो जितने दिन वो चंपारण में रहे, एक तो तय है तिनकठिया प्रणाली खत्म हो गया, लेकिन साथ साथ में गांधी जी कितना सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, रचनात्मक कार्यक्रम किए। आपका स्वच्छ आंदोलन चला, सैनिटेशन प्रोग्राम चला, स्कूल खोला गया, शिक्षा की तरफ बढ़ाया गया। और गांधी जी जाने से पहले जो है पूरे चंपारण में लोग को समझा दिए थे कि ठीक है, गरीबी एक बीमारी है, लेकिन गरीबी दूर हो सकता है। उससे पहले हम लोग को स्वच्छ होना होगा, उससे पहले हम लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। वी शुड बी एजुकेटेड, है ना, वी शुड बी मेड अवेयर कि हमारे अधिकार क्या है। ये सब हम लोग को जानना होगा। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद और भी दीक्षित लोगों को, सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको जूडिथ ब्राउन कहती हैं, उनको गांधी जी ये समझा के भेजे थे। तो गांधी जी की रोल जो है हम लोग सीमित कर दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि चंपारण के किसान में ये कॉन्फिडेंस आ गया, एक ये आत्मबल आ गया कि अंग्रेजों को भी चुनौती दी जा सकती है ना। इंग्लिश मैन कुड ऑल्सो बी चैलेंज्ड एंड हियर यू कैन नॉट निगेट द रोल ऑफ गांधी जी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि चंपारण सत्याग्रह में जैसे ही तिनकठिया प्रणाली खत्म हुआ, पूरे विश्व को मालूम चल गया कि इंडिया इज अवेकनिंग। जैसे ही चंपारण में तिनकठिया प्रणाली खत्म हुआ, पूरे विश्व को मालूम चल गया कि भारत अब राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक रूप से अब जाग चुका है। तो आप क्रिटिकली अप्राइज कीजिए गांधी जी को, गांधी जी के रोल को बताइए, इस आंसर में गांधी जी का रोल को बताइए। उनके सीमित जो है, कुछ किसानों को नहीं मिला, कुछ किसानों को मिला, लेकिन गांधी जी के चंपारण की अवधि में जो उनका स्टे हुआ था, उस बीच किसानों को क्या क्या फ़ायदा हुआ,
भारत को क्या फ़ायदा हुआ, ये सब जो है प्रोज एंड कॉन्स, प्लस और माइनस, यदि सभी आप लोग आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आप लोग का 100% सही होगा। और यदि इस तरह से इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि क्रिटिकली अपराइज गांधी जी अपने सत्याग्रह तकनीक को कैसे परिपूर्ण किए चंपारण में, तो आई थिंक यू विल हैव अ बेटर आंसर, है ना। तो गांधी जी परफेक्टेड हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण। इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको लिखना है, समीक्षा कीजिए और इससे आपका जो है आंसर परिपूर्ण।